हेलो नमस्कार। आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम दिया होगा और मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ है और इसके साथ साथ आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। 90 नंबर जो कि इसकी एक डेडलाइन होती है उसको आप निश्चित रूप से जरूर ऑक्यूपाई कर लोगे, एक तरह से उसको प्राप्त कर लोगे। लेकिन सीटेट एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्या सीटेट के बाद कोई नौकरी लगती है? ऐसा नहीं है। ये क्वालिफाइंग यानी इसके बाद आपके अंदर एक एलिजिबिलिटी आ जाती है, आपके अंदर एक योग्यता आ जाती है कि आप विभिन्न एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं। तो अब सीटेट के बाद क्या? सीटेट आपने दे लिया। क्या अब सीटेट देने के बाद आप शांति से बैठ जाओगे? जो आप पढ़ने का जो रिदम आपने प्राप्त किया है, क्या उसको समाप्त कर दोगे? तो ऐसा कतई नहीं करना है। एक बार जो पढ़ने का रिदम टूट जाता है ना, तो फिर उसको बनाना बहुत टिपिकल होता है। तो आपने पेपर दिया है तो 1-2 दिन का गैप ले लो, कोई बात नहीं है। आपको आराम करना है, आराम कर लो। लेकिन इसको अपना एक फाइनल डेस्टिनेशन मत बनने दो। आप ऐसे मत बनो कि ऐसा हो जाए कि अब सीटेट के बाद ये सोचो सर कभी वैकेंसी आएंगी तो हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। क्योंकि अब शिक्षा के अगर जगत में आप हो और अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो कंटिन्यू अब वैकेंसी आती ही रहती है। और अब तो ये भी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोई भी स्टेट अपने यहां पर ऐसा नहीं कर सकता कि वो केवल और केवल अपने ही यहां के लोगों को एंट्री दे। उसे सब जगह एंट्री देनी ही पड़ेगी। सीटेट को उसमें अनिवार्य करना ही पड़ेगा। तो अब आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि अब आपको अलग से किसी वैकेंसी का वेट करना चाहिए। आप वैकेंसी का वेट मत करो। अब आप तैयारी करना प्रारंभ कर दो और तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। जैसे आप तैयारी अभी से शुरू कर दो डी ट्रिपल एस बी की। डी ट्रिपल एस बी आपको पता होना चाहिए कि पीआरटी के लेवल पर, एनटीटी के लेवल पर, इसके अलावा ये 6 से 8 के लिए भी, 9 और 10th टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए भी ये डी ट्रिपल एस बी हमेशा ही एग्जाम कंडक्ट कराता है और आपको टीचर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस समय पर डी ट्रिपल एस बी ने 5000 से ज्यादा जॉब निकाल भी रखी है। टीजीटी की भी इस समय पर जगह है, इस समय पर पीजीटी की भी है, एनटीटी की भी है और पीआरटी की भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करें। एक और गोल फिक्स कीजिए कि आपको करना क्या है। कि आपको केवल और केवल पीआरटी की तैयारी करनी है या आपको टीजीटी और पीजीटी तक भी जाना है। क्योंकि जो भी आपने गोल सेट कर रखा है उसी हिसाब से आपको पढ़ना होगा। अगर आपको पीआरटी पढ़ना है तो भी आप उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी होगी। 6 से लेकर 8 तक की अगर आपको ये आपने गोल बना रखा है मुझे 6 से 8 में टीचर बनना है तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। 9 और 10th में अगर आपको टीजीटी में टीचर बनना है तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th और 12th के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है। और आपने जो सीटेट दिया था उसमें भी तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी। अगर आपने पेपर सेकंड दिया है तो 6 से लेकर 8 की एनसीईआरटी पढ़ी है। क्या वो जो आपने पढ़ा है क्या आप उसको भूल जाना चाहते हो? नहीं। तो आप उसको याद रखना चाहते हो? हाँ। तो आप निश्चित रूप से तैयारी को बिल्कुल भी एक तरह से पॉज ना करें। उसे लगातार रिज्यूम रहने दें, चलने दें। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बीच में बिल्कुल भी ठहराव नहीं आना चाहिए। डी ट्रिपल एस बी की तरह ही थोड़ा थोड़ा अगर डिफरेंस देख लें तो केवीएस का पेपर भी ये भी वही काम करता है। जैसे यहां पर भी पीआरटी की जगह आती है, यहां पर भी टीजीटी की जगह आती है, यहां पर इसके अलावा आपको टीजीटी पीजीटी सबकी जगह आपको मिलती है केवीएस में। और केवीएस में भी आप अगर शिक्षक बनते हो तो ये गौरव की बात होती है। ये गौरव की बात होती है। समझ में आ गई? नहीं, समाज में आपकी एक अलग परिस्थिति होती है केवीएस का टीचर। ठीक है, क्या है? केवीएस का टीचर है। इसके बाद एनबीएस। एनबीएस अब तो ईएमआरएस भी आ गया है, वहां भी वैकेंसी निकलती है। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती ने तो इस समय पर ऐसी जॉब, इतनी ज्यादा जॉब ऑफर कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिहार शिक्षक भर्ती का एक फेज हो चुका है, उसके बाद दूसरा भी फेज हो चुका है और तीसरे फेज की भी तैयारी शुरू हो गई है जो अगस्त में होने वाला है। अब सोचिए कि आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 भी आपके पास आ जाएगी।
तो आपको उसके लिए भी रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करोगे, अभी से तैयारी करो। कुछ अलग थोड़ी पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे थे वही तो पढ़ना है। अभी तक आपने 6 से 8 की एनसीईआरटी पढ़ी थी, अब 9 और 10 की एनसीईआरटी भी उठा लो, उसको भी आगे पढ़ना शुरू कर दो। इसके अलावा यूपी में भी शिक्षक भर्ती आ सकती है। यहां पर मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आएंगी तो पक्का। 2024 के इलेक्शन से पहले यूपी में भर्तियां जरूर आएंगी, सुपरटेट जरूर आएगा, तो आप उसकी भी तैयारी में अभी से जुट जाओ, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इलेक्शन के बाद बहुत दिनों तक हो सकता है कि वैकेंसी ना आए, तो आप बहुत दिनों तक इंतजार न करें, इंतजार न करें कि नहीं हम तो जब ही तैयारी करेंगे, हमने तो कसम खा रखी है कि जब इसकी वैकेंसी आ जाएंगी। एक और बात बता रहा हूं कि कुछ स्टेट अपने यहां पर कुछ अलग विशेष एग्जाम कराते हैं, जैसे सीटेट की तरह। सीटेट की तरह ही क्या होता है, एक होता है आपका बिहार स्टेट, समझ आया नहीं। अब बिहार स्टेट में भी 2 पेपर होते हैं। ये पेपर फर्स्ट होता है, ये 9 और 10th में टीचर बनने के लिए आवश्यक है, और एक होता है पेपर सेकंड, ये 11th और 12th में टीचर बनने के लिए आवश्यक है। ये बात याद रखना। अगर आपका मन है कि मुझे बिहार में टीचर बनना है, मुझे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को क्वालिफाई करना है, तो सीटेट की तरह ही सेम पेपर होता है बीएसटेट। अब सीटेट से आप क्या कर सकते हो, पहले पेपर से आप 1 और 5 के लिए यहां पर फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहां पर जगह आएंगी 1 to 5 की भी, तो 1 to 5 के लिए सीटेट का पहला पेपर हो जाएगा। 6 to 8 के लिए भी जगह आएंगी, उसके लिए सेकंड पेपर हो जाएगा सीटेट का। अगर 9 10th का भी अगर आपको टीचर बनना है, तो फिर आपको सीटेट से काम नहीं चलेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बिहार स्टेट करना पड़ेगा। बिहार स्टेट का पहला पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप, ठीक है, अगर आप 11 और 12 में टीचर बनना चाहते हैं, तो और बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर आपको 11 और 12th यानी पेपर सेकंड को पास करना अनिवार्य है। अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं होगी आपके पास, तो फिर आप इस परीक्षा से टीजीटी पीजीटी बनने से महरूम रह जाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना होता कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। बिहार शिक्षक भर्ती में आपको 9 और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, तो 6 7 8 9 10 ये एनसीईआरटी पढ़ लो। इसके अलावा क्या है कि और भी, अगर आपको मान लो 11 12 पेपर सेकंड पास करना है, तो आपको क्या करना है, 6 से लेकर जो 12 तक की वो एनसीईआरटी जिसमें आप पेपर सेकंड देना चाहते हो जिस सब्जेक्ट से, उसको अच्छे से पढ़ लो। बस इतना कर लो। इतना करने के बाद बिहार शिक्षक भर्ती में आप अप्लाई कर पाओगे हर एक पोस्ट के लिए। अगर आप बीएड हो तो 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 सब में क्वालिफाई हो जाओ, यानी एलिजिबल हो जाओगे और इसमें फॉर्म भर पाओगे। अब देखिए, सबसे ज्यादा मैं बिहार शिक्षक भर्ती की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में आने वाली है। सबसे ज्यादा लगभग 50 से लेकर 80,000 जगह आई। अब सोचिए कि DSSB में कितनी जगह आई थी, अभी केवल 5,000 आई हैं, और बिहार शिक्षक भर्ती में कितनी आ रही है, 50,000 से ज्यादा आ रही है। बिहार शिक्षक भर्ती में जो 3.0 होगा उसमें 50,000 से ज्यादा भर्तियां हैं, ठीक है नहीं। और कहां DSSB 5,000, आप देख सकते हो 10 गुना, यानी अब आपकी संभावना 10 गुना ज्यादा होगी। अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी आज अभी से करना प्रारंभ कर दोगे, तो आपकी क्या है, 10 गुना चांस ज्यादा हो जाएंगे आपके सिलेक्शन की। और जब तक यह पेपर का टाइम आएगा ना, तब तक ये जगह 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगी। ये मैं आपको निश्चित रूप से लिख के दे सकता हूं। समझ आ गया नहीं। तो अब सीटेट के बाद अगर आप खाली बैठ गए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये सब कुछ काम करने के लिए इसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और इसको फोकस करने के लिए आपको 2 पेपर पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, बिहार स्टेट फर्स्ट और बिहार स्टेट सेकंड। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इन दोनों पेपर को जरूर क्वालिफाई करना, और बिहार शिक्षक भर्ती की भी आपसे तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते समय भी आप DSSB का पेपर निकाल सकते हैं,
क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में भी जब आप पढ़ोगे तो आपको 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। तो DSSB के लिए भी पढ़नी पड़ेगी, केवीएस के लिए यही पढ़नी पड़ेगी। आप अगर एक कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को हल कर सकते हैं। इसकी तैयारी करने के बाद अगर आप टीजीटी का पेपर दे रहे होगे बिहार में 9 और 10th का, तो आपके 60% तैयारी तो आपको इसी पेपर को तैयार करने में हो जाएगी, और 60% इस पेपर को तैयार करने में हो जाएगी, 40% ही तो आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी बस। इसलिए आपने जो एक सिस्टम बनाया है कि रात रात भर आपने पढ़ाई करी है सिर्फ ये सोच के कि किसी तरह से हमारा सिलेक्शन हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि जो आपका पढ़ने का तरीका जो चल रहा है वो कभी खराब हो। इसलिए इस चीज को कभी भी अपने से दूर न होने दें, अच्छी तरह से जरूर पढ़ें इसको, और इसमें किसी तरह की कोताही न बरतें, है ना। अब इसके लिए आप एक काम करें, अगर आपको कोई भी इसमें समस्या हो कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी करते कैसे हैं, क्या करना चाहिए सर, हमें तो इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो जानकारी लेने के लिए आप मेरे पास SST विद राज राणा, ये टेलीग्राम, SST विद राज राणा ये टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम पर क्या करो, आप ज्वाइन हो जाओ, और ज्वाइन होने के बाद क्या करना है, इस पर एक रिप्लाई कर देना किसी को लॉन्ग प्रेस करके, तो वो नंबर या वो नाम मेरे पास आ जाएगा, और मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। अगर आपको सीटेट के बाद क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है नहीं। ये तो हो गई हमारी इसकी बात। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ लग रहा होगा किसी को, तो मैं उसके लिए बता रहा हूं कि सर ऐसा हम अपने आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, मैं उनके लिए बता रहा हूं। जो अपने आप तैयारी कर पाए उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उन्हें तो पता है कोई कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अपने आप कर लेंगे सर तैयारी। तो आप हमसे सीधे हेल्प लें, आप हम यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे आप हमसे कांटेक्ट कर लिया करें। मैं 3 बजे और 12 बजे यूट्यूब चैनल पे भी मिलता हूं। इसके अलावा कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर ऐसा है कि हम पे अपने आप तैयारी नहीं होगी, आप कुछ हेल्प करने के लिए बताओ कि क्या करना चाहिए। उनके लिए बता रहा हूं कि वो एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे कि वहां पर कोर्स के बारे में दे रखे होंगे कि कौन कौन से कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वही आप देख लो, देखो यहां पर ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में आप यहां पर इस तरह से जा सकते हैं, और जाने के बाद देखिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, सुपर कोचिंग। तो सुपर कोचिंग में जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे और यहां पे आओगे, तो ये है आपके टीचिंग एग्जाम, यहां पे चलोगे तो आपको यहां पर टीचिंग सारे वो मिल जाएंगे। और देखो ये है बिहार शिक्षक भर्ती, ये इस समय पर मात्र 1259 रुपए का मिल रहा है, एग्जाम तक है ये। और ये कब मिलेगा, राजराणा कोड का इस्तेमाल करोगे तो और सस्ता हो जाएगा, समझ में आ गया नहीं। तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए सीटेट के बाद जरूरी है, ठीक है, एग्जाम के लिए। आइए इसके अलावा DSSB, PRT, TGT, PGT, इसमें भी PRT की जगह आ जाएंगे, जब तक आपका रिजल्ट भी हो सकता आ जाए, तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो DSSB ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जनरली एक सजेस्ट कर रहा हूं, आपके वो नहीं है, ये सीटर और ये तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। बिहार स्टेट जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर होते हैं, है ना। और उस पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मात्र 699 रुपए का है, राजराणा कोड का इस्तेमाल करोगे तब, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे जाओगे तो इस कोर्स को परचेज करते हैं, जैसे कहते हैं कि कोर्स को हमें परचेज करना है, तो यहाँ पर आप सीधे ऐसे यहाँ चले जाओगे, परचेज नाउ, फिर यहां पर एक प्लान बना हुआ है, इस प्लान पे आप ऐसे करके जाओगे, यहां पर अप्लाई कूपन करोगे, यहां पे इसको हटा दोगे, और हटाने के बाद आपको राज राणा डालना है यहां पर, है ना। क्या नाम डालना है, राज राणा। देखो यहां पर है राज राणा, ठीक है, और सस्ता हो जाता है। राज राणा कोड जैसे ही डालोगे तो आपको देखो और कम रुपए में होगा, केवल 649 रुपए में कोर्स हो जाता है, समझ आ गया नहीं। तो ऐसे आप इन कोर्सों को भी परचेज कर सकते हैं अगर चाहे तो, है ना। बाकी कोई भी अगर आपको वो है तो आप मुझे यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी चीज पूछ सकते हैं, अपने कैरियर से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं कि जो हम अपनी जिंदगी में, ठीक है, जो एक मोटिवेटर से चाहते हैं, आपको कभी ऐसा लगे कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए।
आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे पढ़ें, कौन सी जगह एडमिशन लें, हम पोस्ट ग्रेजुएशन हमें किस सब्जेक्ट से करनी है, तो आप मुझसे रास्ता कायम करें, मुझसे बात करें, ठीक है। और आप एसएसटी विद राजन टेलीग्राम पर किसी भी मैसेज को लॉन्ग प्रेस करके आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं। तो चलिए, आज मुझे सिर्फ आपसे इतनी ही बातें करनी थी और ऐसी ही बातें हम रोजाना आपसे करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।